एक बार की बात है। हरे भरे खेतों और मिट्टी के घरों वाला एक छोटा सा गांव था। नाम था बदलपुर। सुबह की धूप हल्की हल्की फैल रही थी। बच्चे स्कूल जाने की तैयारी में थे और औरतें कुएं से पानी भर रही थी। सब कुछ एकदम शांत और सामान्य लग रहा था। लेकिन तभी अचानक जमीन कांपने लगी। दूर से कुछ भारी कदमों की आवाज आ रही थी। धम धम धम। लोगों ने सोचा शायद भूचाल आ गया, पर सच तो कुछ और था। गांव के बाहर से एक बहुत बड़ा हाथी दौड़ता हुआ गांव की तरफ आ रहा था। उसकी आंखें लाल थीं, वो बेचैन था, जैसे उसे कुछ सता रहा हो। हाथी गांव में घुसते ही अनजाने में घरों को टक्कर मारने लगा। उसने एक बाड़ गिरा दी, फिर एक मिट्टी का छोटा घर तोड़ दिया। बच्चे डर के मारे रोने लगे और लोग चिल्लाते हुए इधर उधर भागने लगे। भागो, हाथी पागल हो गया है, इसे मारना पड़ेगा, नहीं तो सब नष्ट कर देगा। गांव में हड़बड़ी फैल गई। पर तभी गांव के बुजुर्ग दीपक चाचा सामने आए। उम्र जरूर ज्यादा थी, लेकिन हिम्मत आज भी जवान जैसी थी। उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, कोई कुछ मत फेंके, हाथी हमला नहीं कर रहा, वो सिर्फ डरा हुआ है। लोग रुक तो गए, पर डर अब भी था। दीपक चाचा धीरे धीरे हाथी के पास बढ़े, हाथ में केले पर गन्ना लेकर बोले, शांत हो जा बेटा, हम तेरा कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। हाथी पहले और जोर से चिल्लाने लगा, सूंड हिलाई, लेकिन फिर उसने केले को देखा और थोड़ी देर के लिए रुक गया। गांव की सवित्री माई ने याद दिलाया, पिछले हफ्ते जंगल के पास पेड़ कटे थे, वहां मशीनें लगी थीं, शायद हाथी का घर उजड़ गया है, डर और गुस्से से पागल हो गया होगा। दीपक चाचा ने समझ लिया, समस्या हाथी नहीं है, समस्या हमने उसके जंगल को तोड़ा है, इसलिए वो परेशान है। फिर गांव के 3 बहादुर लोग, रीना, मनोज और छोटू, मिलकर एक योजना लेकर आए। उन्होंने ढोल की धीमी ताल बजाई, फल रखे और धीरे धीरे हाथी के पास पहुंचे। ढोल की आवाज तेज नहीं थी, बल्कि शांत और सुकून भरे। हाथी ने गन्ना सूंघा, फिर खाया, और पहली बार उसकी आंखों में गुस्से की जगह दर्द और थकान दिखी। सवित्री ने धीरे से उसके माथे को छुआ, और हाथी ने उसे चोट नहीं पहुंचाई। धीरे धीरे गांव वाले और भी नजदीक आए। अब कोई डर नहीं, अब सब उसके साथ खड़े थे। दीपक चाचा ने कहा, हमें इसे भगाना नहीं, वापस जंगल तक पहुंचाना है। फिर गांव वालों ने खेतों के किनारे किनारे केले, गन्ने और नारियल का रास्ता बनाया, जैसे एक पगडंडी। बच्चे आगे आगे चले, हाथी पीछे पीछे। कोई हथियार नहीं, कोई चिल्लाना नहीं, बस प्यार और समझ। हाथी जंगल के किनारे पहुंचा, रुककर मुड़ा, और जैसे उसकी आंखों में एक बात साफ थी, तुमने डर नहीं दिया, समझ दिया। उस दिन से गांव वालों ने फैसला किया, अब जंगल की तरफ कोई पेड़ बिना सोचे नहीं काटा जाएगा। जानवरों की आने जाने का एक खास रास्ता बनाया जाएगा, ताकि इंसान और जानवर दोनों सुरक्षित रहें। गांव ने उस हाथी का नाम रखा शांति, क्योंकि गुस्से ने जो नहीं सिखाया, प्यार ने सिखा दिया। कहानी की सीख, डर और गुस्सा हमेशा